हेलो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया है रोलिंग ऑफ ए बॉडी ओवर ए प्लेन। प्लेन मीन्स या तो अर्थ के ऊपर या मेरे पास वो प्लेटफॉर्म था। द प्लेटफॉर्म कैन बी एट रेस्ट, कैन बी इन मोशन विद सम वेलोसिटी और कैन बी इन एक्सलरेशन। तो यही बातें मैंने की हैं सारी आपके साथ। रोलिंग बॉडी की बात की है, बॉडी मेरी रोल कर रही थी अभी तक या तो ग्राउंड के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि वो भी तो पॉसिबिलिटी है। द रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बच्चा, देखो रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट बच्चा। अब ये काम डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए ये एक आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, जिसका इंक्लिनेशन कितना है बच्चा जी, थीटा है। और अभी के बॉडी है जो रोल कर रही है, ये बॉडी है जो रोल कर रही है, राइट। पहले तो मुझे नहीं पता ये रोल कर रही है, मेरे को तो सिंपल भाषा पता है कि इसका वेट mg ऐसे काम करता है, mg cos थीटा कंपोनेंट इधर बन जाता है, इसका एक ये कंपोनेंट mg साइन थीटा बन जाएगा। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन जो n होता है वो ऊपर को होता है, ये मुझे पता है सारा। अब हम एक चीज और पढ़कर आए हैं कि जब बॉडी रोल करती है तो फ्रिक्शन इज देयर। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, फर्स्ट इंस्टेंस में बॉडी की टेंडेंसी नीचे मूव करने की है। एक तो तरीका ये है बच्चा हमारे पास, एक तो तरीका ये है। सेकंड थिंग क्या पढ़कर आए हैं, फ्रिक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रोलिंग। तो मैंने कहा ये बॉडी ऐसे ही रोल करेगी, ये ऐसे कब करेगी, ये फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग। चाहे ऐसे बात कर लो, फ्रिक्शन इज इनिशियली, सपोज मैंने कहा मैंने बॉडी रखी तो इनिशियली दिस फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग आ जाएगी इसका रोल खत्म, ही हम पढ़ाए हैं सारी बातें। ठीक हो गया बच्चा, चले लो। m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, ये मान लेते हैं बच्चा जी, मास ऑफ बॉडी जो बॉडी रोल कर रही है, ठीक है। r इसकी रेडियस सपोज कर लेते हैं। अब जो रोलिंग बॉडी है दैट कैन बी स्फीयर, दैट कैन बी रिंग, दैट कैन बी डिस्क, दैट कैन बी सॉलिड सिलेंडर, कुछ भी हो सकती है। तो k जो है इसकी वो सपोज रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं बच्चा जी। ठीक हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन है, राइट। अब देखो ध्यान से, क्या बता रखा है ऐसे सिचुएशंस के अंदर आपको, जब रोलिंग भी हो और ट्रांसलेशन भी हो। तो एक तो बनती है ट्रांसलेशन इक्वेशन, एक बनती है रोटेशन इक्वेशन, और आपस में कंस्टेंट रिलेशन बनते हैं। तो लो जी, पहले बनेगी फोर्स इक्वेशन। व्हाट इज योर फोर्स इक्वेशन? हाँ जी बच्चा जी, देखो ये नीचे आ रहा है, सपोज नीचे विद एक्सलरेशन ए आ रहा है, ये मान लेते हैं क्या दिक्कत है हमें, ए से आ रहा है, ये विद एक्सलरेशन ए से नीचे आ रहा है बेटा जी। ठीक हो गया, तो क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कोई और इक्वेशन बनती है? यस, ये भी बनती है, कैपिटल N बराबर है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी, लेकिन बाद में जाकर जरूरत पड़ेगी इसकी भी। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ये दो तो मेरी फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड कौन सी है? टॉर्क इक्वेशन। बनाओ उसको, नंबर 1 पे ये बनाते हैं, नंबर 2 पे टॉर्क इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। अब टॉर्क में क्या हो रहा है बच्चा जी, देख लो, हम ये पढ़कर आए हैं फ्रिक्शन। जब मैं इसको बॉल कर रखूंगा तो पहले स्लाइड करने की कोशिश करेगा, बट फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग। तो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन? F इंटू आर हो जाएगा। वो क्या देगा आपको? आई अल्फा देगा। आई मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की है, और अल्फा सपोज कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो बच्चा जी। चौथा क्या है? कंस्टेंट रिलेशन। वो क्या है भाई? कंस्टेंट रिलेशन। अगर प्योर रोलिंग है तो ए बराबर आर अल्फा, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। बस अब इनको यूज करना है मुझे। लो जी,
व्हाट इज एफ इंटू आर, आई एल्फा, व्हाट इज एल्फा, यहां से एल्फा कितना आ जाएगा, ए बाई आर आ जाएगा, ए बाई आर। तो व्हाट इज एफ, आई ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लो, क्योंकि ये भी बाद में जाके यूज करनी है मुझे, फ्रिक्शन निकालना पड़ता है बाद में जाके, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है। इसको पुट करो पहले 1 के अंदर, फ्रॉम 1 and 5, फ्रॉम 1 and 5। हाँ जी बच्चा जी, एम जी साइन थीटा माइनस आई, आई क्या है बेटा जी, आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए है। सो व्हाट विल बी ए, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, ये एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। आई बाय आर स्क्वायर, राइट बच्चा जी। व्हाट इज ए देन, ए निकालो यहां से, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस, हाँ जी, व्हाट इज जनरलाइज्ड मोड ऑफ इनर्शिया, एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों, पहली बात। अब व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां से निकलेगी, मैंने कहा था चाहिए आपको। व्हाट विल बी एफ, आई ए बाय आर स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर कर लेते हैं पहले इसको। ए कितना बेटा जी, ये निकाल दिया अभी आपने, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों जी, यही बनेगा। इसको ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लो, नीचे फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा, एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एम, या 2 स्टेप करते हैं, चलो 2 स्टेप करते हैं। एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या करो, आप इसको आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर अंदर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। दिस इज माई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट हो बच्चों? एक ही क्वेश्चन आपकी एक्सेलरेशन की आ गई है, इनको डाल रहा हूं बक्से में क्योंकि यूज करनी पड़ती है मुझे बार बार। ये चेक कर लो भाई, यहां क्या होगा, ये आर स्क्वायर, देखो यहां से आप क्या करो, नीचे से नीचे आर स्क्वायर ले जाओ, आराम से काम कर लो। यहां पर ये नीचे आके आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बन जाएगा, उसको अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां 1 बन जाएगा। तो मैंने उल्टा लिख दिया उसको, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? एक चीज और पड़ी थी, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, लेस देन लिमिटिंग होता है, एफ लेस देन म्यू एन होगा। हाँ जी, व्हाट इज एफ, क्या निकाला आपने, ये सारा निकाला हुआ है, और एन कितना है, एम जी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर लेस देन म्यू, व्हाट इज एन, ये निकालने का काम करेंगे, एम जी कॉस थीटा। एम जी कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, क्या आ जाएगा, म्यू ग्रेटर देन आ जाएगा, एम जी कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा, म्यू ग्रेटर देन, हाँ जी क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। हाँ जी, अब ध्यान से काम करें थोड़ा सा। अगर मेरे पास, ऊपर लिखता हूं मैं, अगर तो रिंग है, रिंग में व्हाट इज के स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर के मीन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर लेता है, चलो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्या करते हैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना, तो 1 होता है। अगर मेरे पास जी क्या है, डिस्क है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है बेटा, 0.5 होता है। ठीक है जी। अगर मेरे पास क्या है जी, सॉलिड सिलेंडर है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2/5 मीन्स 0.4 है। अगर मेरे पास होलो वो है, स्फीयर है, तो वो होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर है 2/3, 0.66। दिस इज सॉलिड स्फीयर, राइट बच्चा जी। इसका मतलब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन ये रहा, अगर ये फैक्टर बड़ा होगा तो ए कम होगा, ए बड़ा कहां होगा, सबसे बड़ा रिंग के लिए होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा,
सबसे कम होगा, मींस वो सबसे लेट पहुंचेगा। पहली बात, जिसका एक्सेलरेशन कम है वो सबसे लेट पहुंचेगा। एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है आपका इस फैक्टर के ऊपर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आ गया तो ये 2 बन गया, तो समथिंग बाय 2। अब अगर बाकी सब इससे कम है तो मींस बाकी सबका एक्सेलरेशन बड़ा आएगा इससे, तो सबसे कम एक्सेलरेशन रिंग का होगा, उससे कम हॉलो स्फीयर का होगा, उससे कम डिस्क का होगा, उससे कम सॉलिड स्फीयर का। क्योंकि सॉलिड और हॉलो सिलेंडर तो यहीं आ जाएंगे दोनों, रिंग और डिस्क के अंदर, वो हम पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट चीज, अब जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा नीचे पहुंचने में। जिसका, अब देखो टाइम और एक्सेलरेशन उल्टे हो गए हैं, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा टाइम उसको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, पहली बात। नंबर टू, अगर मेरे पास दो स्फीयर हैं, चाहे वो सॉलिड है हॉलो है, चाहे वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, उनकी रेडियस भी डिफरेंस है, लेकिन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। सॉलिड, ये तो सॉलिड जो स्फीयर है उनका, कोई चाहे सॉलिड है चाहे रिंग है कोई भी है, उनका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो सेम रहेगा। इट मींस एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर दो स्फीयर है, दोनों सॉलिड है, भले अलग अलग मास के हैं, अलग अलग रेडियस के हैं, लेकिन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो उनका 1 ही होगा। सॉरी, ये सॉलिड की बात करो तो 0.4 ही होगा, इसलिए वो सेम टाइम पे नीचे आएंगे। Is it clear? With the same acceleration नीचे आएंगे, with the same velocity नीचे आएंगे। अब एक क्वेश्चन यहां राइज होता है, अगर मैं बॉडी को ऊपर फेंकूं तब क्या होगा भाई? इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अभी तक तो था ना डाउनवर्ड थी, मैंने क्या किया, एक बॉडी है उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो इसका मतलब यहां मैंने उसको क्या दी है, वेलोसिटी भी दी है और वो भी दी है। अब क्या होगा, अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां काम करेगा? जब ये रोल करेगी तो ये ऐसे रोल करेगी, ऊपर ऐसे ही भेजोगे, इसको ऐसे ही भेजोगे, फ्रिक्शन अभी भी ऊपर काम करेगा, नीचे काम नहीं करेगा। बी केयरफुल। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके एंगुलर मोमेंटम को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तब तभी तो रुकेगी जाके ये। दिस इज द ओनली पॉइंट। अगर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड अलोंग द प्लेन, प्रोजेक्टेड अप अलोंग द प्लेन, बस यहां पर अगर आपको ये बात समझ आ गई कि फ्रिक्शन अभी भी ऊपर काम करता है, बस काम खत्म। दिस इज माई कंप्लीट रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे बच्चा, अब न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगी। लो जी, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक सॉलिड स्फीयर है विच रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta and height h। ये हाइट h दी बेटा, ये एंगल थीटा दिया, उसने दिया है मेरे को। दिस इज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r rolls विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फाइंड क्या करना भी, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड या एट द बॉटम, एट द बॉटम एक कम, ठीक है जी, एंड टाइम टेकन टू रीच बॉटम। दो काम करने हैं भाई मैंने, एक तो वेलोसिटी बतानी है उसकी, और एक मुझे क्या बताना है, टाइम टेकन की बात करनी है। दो काम करने हैं भाई मुझे। लो जी, अब यहां पर दो तरीके हैं मेरा बेटा जिसको सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं, पूरा आर्टिकल सॉल्व करूं। अब न्यूमेरिकल आया आपको, तो देखो जी दो तरीके हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको रिलेशन याद है, यू आर कॉन्फिडेंट, तो सीधा रिलेशन लगा दो। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो अपनी 3 इक्वेशन लिखो सारी जो बनती हैं। तो व्हाट इज माय एक्सेलरेशन, अभी मैं पढ़कर आया हूं, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चेक कर लो। नहीं तो मैंने क्या कहा, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं एग्जाम के अंदर। आप सिंपल एक लाइन लिखोगे, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन एज, खत्म बात। क्योंकि न्यूमेरिकल आया, आर्टिकल थोड़ा सॉल्व करना आपने। अगर नहीं पता तो लाइन 2 लिख लो, कौन सी आप पता कि mg sin थीटा होगा जी, सारा लिख लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर।
लो जी, व्हाट इज एक्सेलरेशन? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सॉलिड स्फीयर, तो क्या होगा 2/5 बन जाएगा k²/r²। नीचे 7/5, तो सॉल्व करके ये 5/7 जी साइन थीटा आ जाएगा बच्चा, चेक कर लो। ये एक्सेलरेशन आ गया भाई आपके पास। अब टाइम टेकन और वेलोसिटी दो काम करने हैं, तो व्हाट इज वेलोसिटी? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। स्टार्ट तो यहीं से छोड़ा था उसको मैंने, क्योंकि ये देखो ना, इसमें दो चीजें ना, नीचे को वेलोसिटी u थी पहले, यहां जाके वेलोसिटी v होगी इसकी। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो वेलोसिटी है और एक इसके अंदर क्या चीज है, घूमने वाली बात। दोनों काम करेंगे अभी। तो v² माइनस 0² इज इक्वल टू 2, व्हाट इज a? 5/7 जी साइन थीटा इंटू s, ये l है, l, इसको l मान लेते हैं बच्चा जी। दिस इज योर l, दिस इज l, ठीक है जी। अब मुझे तो उसने हाइट कही है, ये तो मैंने बनाया, ये दी थी, ये तो मैंने बनाया है, नॉट गिवन, ये दिया हुआ था मेरे को, तो मुझे तो इसकी फॉर्म में आना पड़ेगा। लो जी, 2 5/7, ये 10/7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10/7 जी साइन थीटा इन ट्राइंगल, व्हाट इज h/l? व्हाट इज h/l? साइन थीटा। तो व्हाट इज l? h बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 10/7 gh। तो व्हाट इज v? 10/7 gh अंडर द रूट, दिस वेलोसिटी आ गई। टाइम टेकन, v बराबर है u प्लस at। टाइम टेकन, कहां से निकलेगा? v बराबर u प्लस at। व्हाट इज v? अब आपने निकाल ली है, 10/7 gh, u 0 था बेटा जी, a कितना है? a आपके पास 5/7 जी साइन थीटा इंटू टी, यही तो हो जाए बेटा जी। लो जी, व्हाट इज t? 10/7 gh, सारा ये रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 5/7 साइन थीटा, क्या बन जाएगा जी? ये 10/7, ठीक है जी, ऊपर जाके 7/5 बन जाएगा, मींस 49/25 रूट के अंदर बन जाएगा, इंटू GH, रूट की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। लो जी, 7 7 सा, और ये 7 दूनी 14/5 आ जाएगा, चेक कर लो जरा। 5 2 सा और 5 5 सा, 2/5 बन गया बेटा ये तो 14/5 GH रूट के अंदर, और बाहर आ जाएगा 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बाहर आ जाएगा 1/sin थीटा। दिस इज इक्वल टू, जरा चेक कर ले बेटा जी दोबारा फिर, 49/25, ठीक हो गया फिर। तो दिस इज योर अंडरूट के अंदर 7 2 सा 14/5, दिस इज टाइम टेकन, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चों? तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया बच्चा जी, ये आपका वेलोसिटी आ गई बच्चा जी, और ये आपका टाइम आ गया। दिस टाइम यहां से सॉल्व किया और 1/sin थीटा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कोई और मेथड है सॉल्व करने का? एक और भी, वो मेरे देखो, ये तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मेरा जो एनर्जी, क्योंकि यहां पर क्या है, नीचे आ रही है, वो मेथड चलेंगे सारे एनर्जी कंजर्वेशन के, तो इसको एक और मेथड से निकाल देते हैं आप आपको। लो जी, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर देते हैं। देखो जी, सेकंड मेथड से देखो इस क्वेश्चन को। कौन सा मेथड? एनर्जी कंजर्वेशन से देखो बेटा, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ जी, वो भी तो चलेगा यहां पर, वो थोड़ा ना खत्म हो जाएगा यहां से, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, W all forces is equal to change in kinetic energy, W all forces is equal to डेल्टा के, ये हम पढ़कर आए हैं बच्चा जी, वो नहीं चेंज होंगे कभी भी यहां पर। अब वर्क ग्रेविटी से काम हो रहा है बेटा जी, कितना हो रहा है?
mgh हो रहा है, नीचे आ गई बॉडी और नीचे कोई आपका mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी है प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हो गई है, शुरू में जीरो थी, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बन जाएगा जी, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ व्हाट इज आई 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? तो GH बराबर है हाफ वी स्क्वायर फॉर 1/5, ये वी स्क्वायर होता है बेटा जी। या चलो दो स्टेप कर लो, पहले स्टेप में m लगा लो तो कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये 7/10 एम वी स्क्वायर। तो व्हाट इज वी स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा चेक कर लो बच्चा, 10/7 GH और v इज इक्वल टू 10/7 GH। यही अभी निकाल कर हटा हूं मैं। अब निकालना मुझे टाइम, उसके लिए चाहिए एक्सलरेशन। भाई एक्सलरेशन कैसे निकला यहां से, वो देखने वाली बात है। इसको देखो ध्यान से, व्हाट इज v स्क्वायर 10/7 G। h क्या है भाई, अभी मैंने कहा था पीछे जब किया था कि h/l इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी, व्हाट इज h, l साइन थीटा आ जाएगा बेटा जी। कोई डाउट हो? व्हाट इज, डिफरेंशिएट करो, 2v dv/dt इज इक्वल टू 10/this g साइन थीटा लिख लो। व्हाट इज l, चेंज हुआ धीरे धीरे इधर को, dl/dt। और इधर कोई तो वेलोसिटी है इसकी dl/dt। इट मींस ये और ये बराबर है, वेलोसिटी है ये। तो यहां से क्या बनेगा 2v dv/dt इज इक्वल टू 10/c g साइन थीटा इंटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई भाई, ये वेलोसिटी। कोई डाउट हो आपको? अलॉन्ग विद दिस देयर इज वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ l इज योर वेलोसिटी। तो यहां से चेक कर लो, 2/5 रह जाएगा फिर ये a इज इक्वल टू 5/7 g साइन थीटा। यही आपने पीछे निकाला था। अब यहां से टाइम निकाल दो, वो सब आप क्या रह गया। कोई डाउट हो बच्चों आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मैंने दोनों मेथड से करके दिया आपको। चले बेटा आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब क्या किया, एक हॉलो स्फीयर को आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऊपर को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया भाई, और वेलोसिटी दिया इसको 3 मीटर पर सेकंड की। कितनी? 3 मीटर पर सेकंड की। और ये एंगल दिया हुआ आपको 37 डिग्री। दिस इज योर 3 मीटर पर सेकंड। हॉलो स्फीयर है बच्चा जी। क्या चीज है ये? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर को, हॉलो स्फीयर, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। एंगल दिया हुआ आपको 37 डिग्री। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड मींस एल निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड मींस ये एल पूछ रहा है भाई आपसे, वो एल पूछ रहा है, एल फाइंड आउट करना मैंने इसके अंदर क्वेश्चन में। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड की बात कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवर्स निकालना भाई आपने। कोई डाउट हो? चलें आगे। अब देखो अगेन मैंने क्या कहा, दो मेथड है, सारा कुछ पढ़कर आया हूं मैं। फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा ये बता दिया मैंने आपको। एक्सेलरेशन में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, यहां पर क्या होगा, पहले भी मेरे पास बढ़ रहा था अब वो कम हो रहा है। आपकी मर्जी है, चाहे इसको उस मेथड से कर लो, वहां से निकल जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी थी, एल मुझे चाहिए। या मैं ऐसे कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेता हूं, दोनों से कर सकता हूं मैं इसको। लो जी, पहले करते हैं एनर्जी से, फिर करेंगे उससे। पहले करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट। क्या हो जाएगा बच्चा जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने इसको दी हुई है एनर्जी, कौन सी दी हुई है बच्चा जी, हाफ एम वी स्क्वायर, साथ साथ रोल भी करेगा तभी तो ऊपर चढ़ेगा ये, ठीक है जी। ये दी है मैंने, तो फाइनल रुक गया लास्ट में जाके, क्या हुआ ये माइनस एम जी एच, इसको एच माना मैंने अब कि फाइनली मेरा हाइट चढ़ गया ऊपर गया। कोई डाउट हो बच्चों? यहां से एम जी एच बराबर है, हाँ जी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ व्हाट इज आई, हॉलो स्फीयर है, क्या होता है बेटा जी 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर हाफ
mv², 1/3 mv², दिस इज योर 5/6 mv²। ठीक है जी, दिस इज योर mgh। m कैसे हो गया बेटा जी, gh बराबर है 5/6 v²। v आपको दी हुई है, कितनी है, तो व्हाट इज h, 5/6 v²/g। व्हाट इज h/l, साइन थीटा, तो व्हाट इज l, h/sin थीटा। ठीक है जी, h/sin ऑफ 37 डिग्री, l इज इक्वल टू h बाय, व्हाट इज sin 37, 3/5, 3/5 मीन्स 5h/3। ठीक है जी, सॉरी मेरे को l की फॉर्म में निकालना, तो यहां से व्हाट इज h, 3/5l, तो यहां पुट कर दो, 3/5l इज इक्वल टू 5/6 v²/g। तो व्हाट इज l, 25/18 आ जाएगा, 25/18 इंटू v², 3 का स्क्वायर, g 10 मान लो बेटा जी, तो 25 इंटू 9/18 इंटू 10। ठीक है बेटा जी, क्या बन जाएगा, 9 2 18 और 25, तो सॉल्व करके आ जाएगा रफली ये चलो जी, 5 5 5 2 9 2 5/4 आ गया बेटा जी, 1.25 मीटर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब सेकंड मेथड से भी देख लो बेटा इसको। लो जी, सेकंड मेथड जो हमें कई दफा, सपोज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अप्लाई बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तब क्या करेंगे, व्हाट विल बी एक्सलरेशन, रिटार्डेशन क्या होगा बच्चा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, -g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r, और क्या होना है यहां पर, लो जी, वो क्या हॉलो स्फीयर है बेटा जी, -g sin थीटा अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, तो सॉल्व करके 5/3, तो दिस इज -3/5 g sin थीटा। ये आपका रिटार्डेशन है ऊपर जाते हुए भाई। व्हाट इज फॉर्मूला, क्योंकि मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस आपको ये 3 दी हुई है इनिशियल, 2 कितना है, -3/5 g sin थीटा इंटू s, क्या है यहां पर आपके केस में l है बच्चा, s क्या चीज आपके केस में l है बच्चा जी। ठीक है जी, तो ये 9 बराबर है 6/5 g sin थीटा इंटू l। अब एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू 5/6, ये ऐसे ना करो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 6/5, g को 10 पुट करना है, साइन थीटा 3/5 इंटू l। ठीक है बच्चा जी, लो जी सॉल्व करें। तो ये 9 इंटू 25/6 इंटू 10 इंटू 3 बराबर है l, तो ये 5 5 5 2 ठीक है जी, 3 3 3 2 अगेन l इज इक्वल कितना आ गया, 5/4 आ गया, 1.25 मीटर। तो किसी भी मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आपको, दोनों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है बच्चा जी, चले आगे और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, राइट। इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म सिलेंडर पड़ा हुआ, यूनिफॉर्म सिलेंडर को थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं भाई, ताकि क्योंकि फोर्सेस बहुत बनानी है इसके ऊपर मैंने। ये यूनिफॉर्म सिलेंडर पड़ा हुआ है बच्चा जी, आराम से ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिलेंडर। ए यूनिफॉर्म सिलेंडर रेस्ट्स, पड़ा हुआ मतलब के ऑन एन inclined plane of inclination theta and coefficient of friction mu, राइट। मीन्स ये थीटा है जी, और जो सरफेस है
यहां पर म्यू काम कर रहा है, रफ सरफेस है, मतलब प्लेन की रफ सरफेस है। ऑन अप्लाइंग एन एक्सलरेशन ए नॉट टू द प्लेन, मैंने प्लेन को दिया भाई टूवर्ड राइट, मीन्स उस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट, कॉमा द सिलेंडर रोल्स अप, ऊपर जा रहा है सिलेंडर, फाइंड म्यू निकालो कितना है भाई। जब मैंने इसको इधर को धक्का मारा विद एक्सलरेशन ए नॉट, इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया। पहली बात, जब भी ऊपर रोल करेगा तो कैसे रोल करेगा भाई, नीचे ऐसे आएगा, ऊपर को तो ऐसे ही जाएगा, मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे काम करेगी, पहली बात। अदरवाइज ऑल्सो जब मैं धक्का पढ़कर डायरेक्शन फ्रिक्शन कैसे निकालते, धक्का मारो तो ऊपर जाने की टेंडेंसी इसकी, फ्रिक्शन नीचे हो जाएगी। लो जी, इसका सेंटर ऑफ मास है। अब जब इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा जी, बड़ी क्लियर सी बात है, जब आप इसको इसके ऊपर टेढ़ा बना थोड़ा सा मेरे से, ये क्या लगेगा यहां पर, सूडो फोर्स लगेगी एम ए नॉट, बड़ी क्लियर सी बात है, सूडो फोर्स लगेगी, कोई डाउट हो इसके अंदर। रोल करेगा ये ऐसे इधर को अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे रोल करेगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन रोल करेगा, ठीक है जी। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, क्या बनेगा ये, एम जी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट बनेगा ये, क्या बनेगा ये, एम जी साइन थीटा। ऊपर को क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये क्या बनेगा, इसके अंदर आएगा तो ये एम ए आएगा, कोई डाउट हो बच्चों। ये एक्सेलरेशन ए लिख दो, कोई दिक्कत, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, ए लिख दो। मैंने स्मॉल एम यहां पर, अब आपका अंडरस्टूड है, क्या मान लिया, मास ऑफ सिलेंडर मान लिया, अभी कोई डाउट हो यहां तक, कोई डाउट हो आपको। बनाओ जी इसकी फोर्स इक्वेशन, क्या बनेगी। अब हाँ जी, एंगल क्या बने, ये एंगल कितना बनेगा बच्चा जी, इस एंगल को देखो, यहां से देखो इस एंगल को, ये प्लेन और ये एंगल थीटा बन जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल ये लाइन है और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो एंगल थीटा बन जाएगा ये। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो तो क्या बनेगा, एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, यही बनेगी आपकी फोर्स इक्वेशन, चेक कर लो। दिस विल बी योर फोर्स इक्वेशन, पहले वाली। हाँ जी बच्चा जी, कुछ और तो नहीं बनेगी, यही बनेगी। उसके बाद अब n बराबर है, n ऊपर को है बेटा, या एम जी कॉस थीटा, एक ही बात कैसे भी कर लो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट, क्या बन जाएगा ये, साइन थीटा बराबर है कैपिटल, क्योंकि मुझे चाहिए होगा एफ बराबर, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। रोलिंग है, रोल्स अप है, तो व्हाट इज फ्रिक्शन, एफ लेस देन म्यू एन आएगा, ये तो रूल है मेरा सारा, वो रूल चेंज होगा मेरे, कोई डाउट हो। सेकेंड थिंग, टॉर्क क्या लगेगा, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा आ जाएगा। व्हाट इज एल्फा, क्या हो जाएगा जी, ए बाई आर हो जाएगा एल्फा, आई ए बाई आर पुट कर लेते हैं, तो व्हाट इज एफ, आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी इसकी बात करते हैं इसकी बात भी। यूनिफॉर्म सिलेंडर, ये नहीं कहा कि हॉलो है सॉलिड है, कुछ नहीं कहा उसने मेरे को, तो क्या करूंगा मैं, एम के स्क्वायर कर दूंगा, फिर मेरे पास तो बड़ा बेस्ट वे है। नहीं कुछ बताता तो ऐसे चलेंगे, बता देगा तो वैल्यू पुट कर देंगे उसके, हमें दिक्कत क्या। लो जी, इसको यहां पुट कर लो ऊपर वाली के अंदर, तो उससे ए आएगा। ए तो वो पूछ रहा है मेरे से, एफ पूछ रहा है, तो बेटर है कि ए निकाल लो यहां से। व्हाट इज ए, एफ आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, नीचे एम भी आ जाएगा, कुछ रहता नहीं क्या, एफ आर स्क्वायर बाय, बिल्कुल ठीक है जी, ये आपका ए आ गया, कोई डाउट हो इसके अंदर। इसको इस इक्वेशन में पुट कर लो ए को, ठीक है जी। तो अब इसकी ये स्पेस यूज कर ले, ये लिखा हुआ हमने, इसको यूज कर ले बेटा जी, इसको यूज कर लेते हैं। लो जी, क्या बन जाएगा, एम ए नॉट
कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए कितना बेटा जी, एफ आर स्क्वायर, एफ आर कैपिटल है अपॉन एम के स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से क्या रहेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर रहेगा ये। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो तो व्हाट इज, यहां से क्या आ जाएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ। तो व्हाट इज एफ, उधर चला जाएगा, एफ दो जगह आ गया, देखो आपके एफ दो जगह आ गया, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, एफ कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, उधर जाके प्लस का बन गया बेटा जी ये। दिस इज एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक हो गया। मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर रोलिंग है तो एफ लेस देन म्यू एन, ये मैंने पढ़ा हुआ है। बस ये मेरे पास एन है आपका, म्यू मुझे निकालना है, वहां पुट करो, बस करना क्या इसके अंदर, यही पढ़ा हुआ है, सॉरी एल लेस देन इक्वल टू। ठीक हो गया, दोबारा लिख देते हैं, एफ लेस देन इक्वल टू, पुट करो जी यहां पर, व्हाट इज एफ, ये निकाल दिया आपने। एफ क्या है, एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एन, कितना है बेटा जी, ये रहा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, बस क्या बन जाएगा, एम सारी इधर फैक्टर आ जाएगा ना, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा इसके, एम ए नॉट, भाई एम तो खत्म हो जाएगा साथ साथ, ये चलो दो स्टेप कर देंगे, एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, और नीचे ही फैक्टर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दिस इज योर, चेक कर लो बच्चों, हाँ बिल्कुल दिस इज योर म्यू। एम काट दो नेक्स्ट स्टेप में, आपकी मर्जी है, और लिख दो, क्या दिक्कत है, वो आपकी मर्जी है, जो लिखना लिखो उसके बाद, तो एम कट जाएगा, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो मैंने आज क्या किया, मैंने आपको रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बताया है। मैंने तीनों न्यूमेरिकल किया, देखो पहले वाला मैंने किया सिंपल जो आर्टिकल था, सेकंड मैंने ऊपर फेंका है वो भी किया मैंने, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ऊपर जाएगा तो आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन रोल अपोजिट हो जाएगा, रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा वो। नंबर 3 मैंने क्या किया कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था, अगर रोलिंग स्टार्ट हो गई है तो यहां मैंने सारा कंसेप्ट अप्लाई कर लिया अपना। ये मेरी मोशन वाली इक्वेशन है, ये मेरी आपकी कौन सी इक्वेशन है भला, टॉर्क वाली इक्वेशन है, इसी में साथ साथ मैंने क्या लगा दिया अपना कंस्टेंट। अब देखो धीरे धीरे चीजों को मैं, अब ये नहीं कि हर चीज बताऊंगा मैं, पहले बतानी पड़ती है मैं हर चीज, फिर धीरे धीरे उसको यूज करना सीख लेते हैं। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है मेरा बेटा जी। तो मैंने आज आपका मोशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन को डिस्कस किया, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।